आते हैं। सभी आत्माएं अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी छात्र होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं। उसकी ओरिजिनल डेट है 23 मई 1983। इसका दूसरा पार्ट, मुरली का टाइटल है छोड़ो तो छूटो, छोड़े तो छूटे। नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रत्न बच्चों प्रति बोले। तो आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। तो बाबा ने कहा, सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। तो बाबा पूछते हैं, विशेष आत्माएं हो या बनना है? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे ऐसे गेगे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। बाबा ने क्या चेकिंग करा? बाबा हम बच्चों के जितना महत्व को समझते हैं कि हम कितनी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं हैं, कितनी विशेष आत्माएं हैं, क्या हम स्वयं अपने महत्व को उतना जानते हैं? और अगर जानते हैं तो उतना क्या स्मृति में रहता है? तो बाबा ने रिजल्ट क्या बताई? जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। बाबा ने क्या क्वालिटी बताई उन आत्माओं की? जिनको सदा याद रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। हम जिनको अपने महत्व को सदा याद रखते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर ये याद रहे तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के और उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना, बीती सो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते
साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। ये तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं, वह आदि रत्न भी करें, तो क्या विशेषता हुई? आदि रत्न अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं, उनसे विशेष हो। तो बाबा चेक करने को कह रहे हैं कि हमारे पुरुषार्थ को हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। मम्मा पुरुषार्थ की जो डेफिनेशन बताती थी, मम्मा क्या कहती थी, एक बार जो गलती हो, अगर वो फिर से रिपीट होती है, तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। हम्म, और बाप दादा भी मुरलियों में बताते हैं, पुरुषार्थ अर्थात पुरुष, आत्मा, पुरुष के अर्थ में सदा स्थित रहना। तो अगर हम दोनों ही एस्पेक्ट्स में अपने आप को चेक करें, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा है? श्रेष्ठ है, साधारण है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर हम संतुष्ट हैं उससे? तो चेकिंग में हमें क्या रिजल्ट दिखाई देती है अपनी? तो बाबा क्या कह रहे हैं? अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी है, हमारा पुरुषार्थ विशेष हो। संडे की भी वाणी में बाबा ने क्या कहा था? अभी चलने का समय नहीं, अभी है उड़ने का समय। तो हमारा पुरुषार्थ उड़ती कला का में नजर आता है। बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है। जो देवकुल की आत्माओं में आखिरी नंबर भी होगा, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इसमें भी लास्ट नंबर भी होगा। बाबा कहते हैं, दुनिया के हिसाब से तो लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रत्न हो, विशेष हो, उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे पे अच्छी सहज राय देने वाले और रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो बाबा के सामने कौन सा संगठन बैठा होगा? जो यज्ञ की अनुभवी आत्माएं हैं, जो प्रवृत्ति भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कई वर्षों से यज्ञ में अपने ज्ञान में चल रहे हैं, यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अब बाबा किस रीति से बच्चों को देख रहे हैं? हम बच्चों को बाबा किस रीति से देखते हैं? अभी ये अनुभवी बच्चे हैं। हम्म, अब सिर्फ मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। अनुभवी अर्थात जिन्होंने प्रैक्टिकली ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया, अनुभव किया, तभी कहलाएंगे ना अनुभवी। जिनके पास अनुभव की अथॉरिटी है। अथॉरिटी किसके पास होगी? जिन्होंने प्रैक्टिकली ज्ञान को यूज किया है, अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो एक है ज्ञान वर्बली बताना, और एक बाबा कहते हैं करके दिखाने वाले। हमारी चलन व्यवहार चेहरे से।
वो ज्ञान की धारणा रिफ्लेक्ट हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। जो आप विशेष आत्माओं को देखे, उसे बाप की स्मृति आ जाए। अंडरलाइन। तो हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से बाबा प्रत्यक्ष हो। कोई देखे और कहे ये तो न्यारे हैं, इनके द्वारा भगवान की छवि दिखाई देती है। तो ऐसे विशेष कर्म, ऐसे विशेष कर्तव्य, तो बाबा ने कहा आप विशेष आत्माओं को देखें तो उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो, यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी और दादी को देखते हैं। दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि, उनको देखते हैं तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है। बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्माएं है ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण और आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना। जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना। आप भी जिम्मेवार हो ना, या दीदी और दादी ही जिम्मेवार है? सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहा, कोई कहा। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। तो बाबा ने क्या कहा, हमें सदा क्या याद रखना है? हम जिस भी स्थान पर हैं, जिन आत्माओं के संग हैं, कार्य व्यवहार के लिए जहाँ पर है, निमित्त मात्र सेवा अर्थ जिम्मेवारी संभालने के लिए उस स्थान पर बाबा ने हमें रखा है। तो बाबा ने क्या कहा, इसे सदा अपने को उस स्थान के निमित्त आत्मा समझना है। तो बहुत विशेष बात बाबा ने बताई कि हम जहाँ भी हैं, हम निमित्त हैं। जैसे आदि रत्न दीदी और दादी निमित्त है, ऐसे हम सब विशेष आत्माएं जिस भी स्थान पर हैं, बाप दादा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। बाबा ने कहा, कोई कहा, कोई कहा। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझें कि यह आदि रत्न है। इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। जब दादियाँ सभा में आती थी और पूरा संगठन सामने होता था, तो कुछ बोल दादियों के होते थे, लिमिटेड। जैसे जानकी दादी आते थे तो एक पाठ पक्का कराते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। लेकिन पूरे संगठन में उमंग उत्साह की लहर फैल जाती थी। सबके अंदर वो ऊर्जा आ जाती थी। उमंग उत्साह की लहर फैल जाती थी। तो बाबा ने कहा, ऐसे ही आप सभी आत्माएं निमित्त बने हर एक को उमंग उत्साह में लाने के। सबको ऐसा अनुभव हो
ये आदि रत्न है, इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी और दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें, इतनी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा, ढीले तो नहीं होना, क्या करें कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है, ऐसे कहने वाले नहीं। छोड़ा और छूटा, इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखा ना, स्थूल जिम्मेवारी भी देखी। शिव बाबा की बात किनारा कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो सबसे ज्यादा पेपर आए ना, यज्ञ हिस्ट्री में अगर हम देखें, कितना विरोध हुआ, अपोजिशन हुआ, ग्लानी की बातें अखबारों में छापी गई, पिकेटिंग हुई, बेगरी पार्ट आया, कितनी सारी बातें यज्ञ हिस्ट्री में। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी आत्माओं का संगठन था, 400 आत्माएं, 1000 आत्माएं ऐसे। और संगठन बढ़ा, इतने सेवा केंद्रों का समाचार। हम्म, तो ब्रह्मा बाबा को भी तो कितना फुरना रहता था, कंसर्न रहता था यज्ञ के लिए। तो बाबा कहते हैं जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा पर थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति को, हर यज्ञ में आए हुए पेपर को कैसे क्रॉस किया? निश्चय बुद्धि विजयंती, डबल लाइट रहकर, और नंबर 1 गए ब्रह्मा बाबा। तो बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। सोचिए, 400 आत्माओं का संगठन, सबके अलग अलग संस्कार, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना। हम्म, हम जिस भी स्थान पर निमित्त हो, कोई ये कहेंगे हम 400 आत्माओं के संग में, संगठन में है, हम इतनी आत्माओं को साथ लेकर चलते हैं, संभालना पड़ता है। हम्म, कोई प्रवृत्ति में भी रहते हो तो 2 4 5 आत्माएं। लेकिन सोचिए, जो सदा इतनी सारी आत्माओं के संगठन में हो, और ब्रह्मा बाबा पर तो कितनी जिम्मेवारी थी, कितनी जवाबदारी थी, पूरे संगठन की, यज्ञ की। तो भी बाबा ने डबल लाइट होकर, पूरा ट्रस्टी होकर, निमित्त भाव से, निश्चय बुद्धि विजयंती बन, पूरी जिम्मेवारी को संभाला और हर पेपर को क्रॉस किया। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना, ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं। किसी को ऐसा संकल्प आता है ना कि हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो इनके अंग संग उठना बैठना रहता है, वो आत्माएं जो नॉट नेसेसरीली ज्ञान में चलते हैं। तो फिर ये संकल्प उठता है, क्या करे, ये तमो प्रधान कलयुगी वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठूंगे लगाते रहते हैं, चारों ओर आसुरी संप्रदाय है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो कितने विरोध हुआ, ऑपोजिशन हुआ, बातें आई, परिस्थितियां आई, धारणाओं को लेकर, पवित्रता को लेकर। लेकिन बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। तो फॉलो फादर, अभी क्या करेंगे? यहाँ से जाओ तो सब अनुभव करें।
कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए हैं। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल फ्राक दिल बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं है। ना सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, बड़े आप हो, बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। यह जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है। समझा? सागर के बच्चे हो ना? सागर क्या करता है? समाता है, सबका समाकर रिफ्रेश कर देता है। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले, जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो, तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा ना। उड़ने वाला मतलब पुरुषार्थ प्रति कला का उमंग उत्साह में उड़ने वाला। तो बाबा कहते हैं आप उड़न खटोले बनकर जाओ। जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है। कौन सी? कितने साथी हैं। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए हैं, और भी हैं। जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना। तो सहयोग दो और उड़ाओ। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, ये सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए हैं। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले, यह तो बाप के स्वरूप हैं। जैसे इन दोनों के लिए, दीदी और दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही है। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा आप लोगों? आप लोग तो तूफानों में नहीं आते हो ना, तूफानों से परे होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना, आपको देखकर सब समझते हैं। ऐसे ही चलना है,
ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। बाबा स्लोगन याद दिलाते हैं ना हम बच्चों को, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके कर्म को देखकर सीख रही हैं अन्य आत्माएं। हम्म, कैसे ही चलना होता है, ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों का भंडार इकट्ठे हो गए। इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना, मनसा से शुद्ध संकल्पों की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहाँ भी जाओ। सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं। मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। माया भिन्न भिन्न रूपों से आएगी। मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो, तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं कि वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। जहां बाप है वहां माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग है। फिर बाबा कुमारों से पूछते हैं, कुमार अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा। अब आप पूछ रहे हैं दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, हम सभी बाबा के साथ युगल रूप है, कंबाइंड है। हम्म, तो बाबा कहते हैं दूसरी युगल क्या करेंगे। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में भी सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसा दूसरा बना गया। तो सदा साथ रहना, अकेला हूं नहीं, कंबाइंड हूँ। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। यह चैलेंज करो, चैलेंज करने वाले हो ना कि घबराने वाले। अच्छा, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो बाबा से प्रश्न पूछा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उत्तर में बाप दादा ने कहा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे।
अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते, तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने, तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। एक और प्रश्न पूछा बाप दादा से, कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा ने कहा, अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा बढ़े या ना बढ़े, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है। सहानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना, यह ठीक नहीं है। ना व्यर्थ सुनो, ना देखो। सेवा के भाव से न्यारे होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी ना गवाओ, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी अपना मन चिंतन शिफ्ट करेंगे। ये अभी कोई अगर अपना मनन चिंतन का पॉइंट बताना चाहे, हैंड रेस कर सकते हैं। जी नमिता जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज सेवा और सेवाधारियों के बारे बोल रहे हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चे सेवाधारी हैं। बाबा तो खुद को सेवाधारी समझते हैं और हम सब ब्राह्मण बच्चे भी सेवाधारी हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा का पाठ है, सेवा का पाठ अविनाशी है। तो कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, ब्राह्मण के लिए हर कर्म सेवा है। हम सब सेवा के लिए निमित्त है। तो सदा सेवा में बिजी रहने से हमारा व्यर्थ भी खत्म हो जाता है, हम निर्विघ्न भी बन जाते हैं। और चाहे कोई भी सेवा करे, चाहे मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा, चाहे संबंध संपर्क में वाणी व कर्म द्वारा सेवा है, तो भी बिजी रहना है। तो बाबा कहते हैं कर्म द्वारा व संपर्क द्वारा भी किसी को परिवर्तन करना भी सेवा है। तो शुद्ध संकल्प से, श्रेष्ठ भावना से और निर्मल स्वभाव से भी हमारा सेवा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन कर और हर एक आत्मा को शुभ भावना देते चलो। ये हमेशा बाबा कहते रहते। तो हमारा मनचर्या से भी सेवा होता है। इसमें संकल्प शुद्ध होने से खुद में व्यर्थ भी खत्म होता है,
टाइम भी बच जाता है और हम दूसरों के लिए सहयोगी बनने के लिए भी हमको टाइम मिलता है। तो हम हमारा हर संकल्प, बोल और कर्मों को चेक करना है। तो सेवा में बिजी रहें, चाहे कोई भी सेवा है, मनसा, बच्चा, कर्मणा कुछ भी हो, इसमें आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो आत्मा सदा पॉजिटिव तरफ आकर्षित होता है और नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखाई देती है। तो आत्मा सदा कंबाइंड स्वरूप अनुभव करता है। हम ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो इसमें स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कहते हैं शुद्ध सेवा मनोभाव इमर्ज होंगे तो हम निरंतर बाबा के याद में बाबा के साथ का कंबाइंड अनुभव, बाबा का साथ कंबाइंड है। जब हमारा मनोभाव में शुद्ध होता है, शुद्ध ओम मनोभाव शांति। हमारा इमर्ज होंगे तो बाबा नमिता के भाई, साथ। हाँ जी भाई जी। हाँ अभी टाइम ज़्यादा नहीं है तो नेक्स्ट कल आप शेयर कर देना ना। अच्छा ठीक है अभी भाई जी, एक लाइन है। हाँ जी। तो सदा स्मृति में रहना है कि हम विश्व में विशेष आत्मा हूँ और विश्व सेवादारी हूँ। तो इसी स्मृति में कोई भी सेवा में सदा बिजी रहना है। ओम शांति। ये रविदीप जी बताएं, आपने हैंड रेज किया है। जी, ओम शांति। तो जैसे सिस्टर ने भी बताया कि अपने महत्व को हमें समझना है। जैसे बाप हमें महत्वपूर्ण समझते हैं, तो मुझे खुद को महत्वपूर्ण समझना है, जिम्मेवार समझना है। तो फॉलो फादर करते हुए मुझे बाप की उम्मीदों का सितारा बनकर दूसरे की कमजोरियों को समाना। जैसे ब्रह्मा बाप ने दूसरे की कमजोरियों को समाया और आप समान बनाया, तो मुझे भी सागर समान, सागर का बच्चा हूँ मैं, सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करना है और सर्व की सहयोगी बनना है। ओम शांति। जी, कविता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने विशेषकर जैसे बहनों ने भी शेयर किया, पहले हमारे महत्व को जानना है, क्योंकि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जब स्मृति नहीं रहती तो समृद्धि नहीं आती है। जितना हम स्मृति स्वरूप रहे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो वो समृद्धि जो है वो हर संकल्प, बोल और कर्म में दिखाई देगी और उससे दूसरों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे बाबा ने कुमारों को एड्रेस करते हुए बताया कि कभी कभार जब तबीयत खराब होती है तो ख्याल आता है कोई हो केयर करने के लिए, केयर टेकर या युगल के रूप में। तो बाबा ने कहा कि अगर आप समझो कि बाबा ही सब कुछ है, तो वो बीमारी में भी जो भी, जैसे खाना बनाना है या जो भी है, केयर लेना, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अव्यक्त इशारे भी चल रहे हैं अभी इस मास के कंबाइंड रहने के लिए, तो हम यही स्मृति में रहें कि मैं सदा कंबाइंड हूँ, तो वो समर्थी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओम शांति। जी, राइट। प्रिंसी जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा पॉइंट है, बाबा ने जैसे प्रश्न पूछा हम बच्चों से कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। बाबा बोले सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि दूसरों की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होने देना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें उससे किनारा कर लेना। यदि कोई असंतुष्ट आत्मा है तो हमें उससे किनारा कर लेना। तो यहाँ पर मुझे भाई जी जो स्टोरी सुना रहे थे वो मुझे शेयर करनी है आपसे। जो सीनियर भाई, तो उन्होंने सुनाई थी कहानी अब्राहम लिंकन की, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब घर में उनका जन्म हुआ। और जो उनके पिताजी थे वो शू मेकर थे, जूते बनाते थे। जब वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका में, जो फर्स्ट टाइम जब भाषण करने आए सीनेट में, वो जब भाषण करने आए तो एक व्यक्ति उठा तो वो उनकी हंसी उड़ाने लग पड़ा। तो कहता है कि यो तो पता है तुम कौन हो?
तुम्हारे पिताजी हमारे हमारे सबके शू बनाते थे, हमारी फैमिली के शू मेकर थे। तो सभी उनकी बात सुनकर, उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी हंसने लग पड़े। तो वो अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने शूज़ बनाए, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? कोई कंप्लेंट है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी से शू बनाने सीखे हैं। यदि कोई कंप्लेंट हो तो मुझे बताना और मैं आपके शूज़ को ठीक कर दूंगा। तो कौन कह रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो बाबा हमें भी बच्चों को कह रहे हैं कि कोई भी असंतुष्ट आत्मा हो उसे किनारा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें उसे नाराज कर लेना है। हमें युक्ति से हमें उस समय हमें उस समय हमें उस सिचुएशन से हमें निकलना है, नहीं तो वो भी बंधन बन जाता है। तो इसके लिए हमें हमारे में मैंपन का अभाव होना चाहिए, मैंपन नहीं आना चाहिए। और उसके लिए बहुत आवश्यक है बंधन मुक्त होना, जो पूरी मूल्य इसी पर है कि हमें बंधन मुक्त बनना है। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस होगी, तभी हम विनम्र रह पाएंगे और अपने से भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाजी। सुलोचना जी, आपने हैंड रेस किया है। जी ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के लिए विशेष पॉइंट ये बताए कि आपको देखकर बाप याद आ जाए। जितने हम तो पूर्वज हैं, तो पूर्वज आत्माओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी भाई बहनों को स्नेह देना, सहयोग देना, स्नेह की दृष्टि से उमंग उत्साह उनको बढ़ाना सेवा में। तो हम हम लोगों को देखेंगे तो वो बाबा जैसे दादी दीदी का भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, उन लोगों को देख करके हम यही समझते हैं कि ये तो बाप समान हैं। इनके द्वारा ही बाप हमें दिखाई देता है। ऐसी पालना दादी दीदी देते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको उमंग उत्साह बढ़ाना, स्नेह की दृष्टि से देख करके बाप का प्रत्यक्ष हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, ऐसी सेवा करनी चाहिए। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। जी विठल भाई बताएं। ओम शांति। कि बाबा ने कुमारों के बारे में कहा कि जिस संबंध से कमी है वो संबंध बाप से जोड़ो, और अकेला समझते हो तो बाप को एक कंबाइन रूप में रहो, और जिस संबंध की कमी है वो बाप से जोड़ो। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं फिजिकली कुमार लाइफ में 21 साल अकेला रहा हूँ, लेकिन हम सब बाबा के साथ सब संबंध जोड़ते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि वो हम अकेले हैं या पूरे ईश्वरीय परिवार के साथ है। ओम शांति। जी गैलेक्सी J7 मैक्स कैसे दिखा रहा है? आपने अनम्यूट किया है, आप बताएंगे। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है। पोल लॉन्च के बाद सौरभ भाई जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे मुरली के आधार से।
ओम शांति। जी सौरभ भाई जी, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं 2 मिनट। जी, तो आज की मुरली से हम सभी यही होमवर्क लेते हैं कि आज पूरा दिन हम ये अटेंशन देंगे कि हम विशेष पाठधारी आत्माएँ हैं। इसके लिए हर 1 घंटे में हम अपनी चेकिंग करेंगे कि पिछले 1 घंटे में क्या हमारा हर कर्म विशेष रहा? तो हर घंटे चेकिंग का ये होमवर्क रहेगा। चलिए हम सभी बाबा को याद करते हैं। सभी अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। परम धाम में बीज रूप अवस्था में बस बाबा और मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर भी सदा बाबा के साथ कंबाइंड निरंतर बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के साथ निरंतर रूह रिहान चलती रहे। बाबा का श्रीमत रूपी हाथ सदा पकड़ा हुआ हो। हर कर्म, हर सेवा करन करावनहार बाबा है। हम सदा डबल लाइट इसी स्मृति के साथ पूरा दिन हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे और टेंशन देंगे कि हमारा हर कर्म विशेष हो। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सभी को ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। थैंक यू बाबा।